बाप और बेटी मिलके खूब मजे करेंगे। JSK जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल मूवी रिव्यू। एक जबरदस्त आइडिया जिसे उलझे हुए स्क्रीन प्ले ने निराश कर दिया। प्रवीण नारायणन की जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल एक कोर्टरूम ड्रामा है। जैसे ही ये मूवी OTT पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर की जिंदगी को दिखाती है जो इंसाफ के लिए लड़ रही है। साथ ही उसके आसपास के लोगों, पुलिस, वकील और केस के आसपास के पॉलिटिकल पावर प्ले को भी दिखाती है। फिल्म असल में इन्वेस्टिगेशन में कमियों और पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरी भूमिका को दिखाती है। हालांकि पॉलिटिकल एंगल ज्यादातर बाहरी ही रहता है। कभी भी कारण और प्रभाव के मामले में गहराई से नहीं खोजा गया और ज्यादातर कोर्टरूम की बहसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानकी को इंसाफ क्यों नहीं मिला, इसकी गहरी और बारीक पड़ताल फिल्म को और बेहतर बना सकती थी। फिल्म में उतार चढ़ाव है। कई बार ये सुस्त और मोनोलॉग पर बहुत ज्यादा निर्भर लगती है। जब एक वकील एक पीड़ित को एक पादरी के खिलाफ केस फाइल करने में मदद करता है, तो पुलिस स्टेशन प्रोटेस्ट करने वालों और मीडिया वालों का अड्डा बन जाता है। इस अफरातफरी के बीच एक आदमी जो इमरजेंसी के लिए स्टेशन आता है, उसे एक पुलिस अफसर धक्का देकर हटा देता है। भीड़ उसे कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेटी ये खबर सुनकर पुलिस स्टेशन में बेहोश हो जाती है। ये बेटी जानकी क्रूर यौन हमले की शिकार होती है। जानकी न्याय के लिए कैसे लड़ती है, यही फिल्म की खास बात है। सुरेश गोपी वकील डेविड एबल डोनोवन का रोल कर रहे हैं, जिनका इंट्रोडक्शन तुरंत ही उन्हें न्याय के लिए पूरी तरह से समर्पित आदमी के तौर पर दिखाता है। उनके ऑफिस में एक लाइन पढ़ी जाती है, एक अच्छा वकील एक बुरा ईसाई होता है, जो उनकी नैतिक उलझनों की ओर इशारा करती है। सुरेश गोपी अपने एलिमेंट में है, एक ऐसे वकील का रोल कर रहे हैं जो अलग अलग पब्लिक मामलों के लिए लड़ता है। हालांकि डायरेक्टर प्रवीण नारायण उन्हें एक थोड़े कमजोर किरदार के तौर पर दिखाने से नहीं हिचकिचाते हैं, जो कभी कभी दूसरों के बहकावे में आ जाता है या बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। लेकिन यौन हमले की शिकार महिला के साथ उनके जुबानी दुर्व्यवहार का कोई हल नहीं निकलता। हां, कोर्ट में ऐसा होता है, लेकिन ये एक ऐसा वकील है जिसने ये केस अपनी पर्सनल वैल्यूज की वजह से लिया, सिर्फ एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी के तौर पर नहीं। अनुपमा परमेश्वरन ने जानकी के रोल में एक बारीक लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है, जो उनके मन की तकलीफ और सुस्ती को अच्छे से दिखाती है। निवेदिता के रोल में श्रुति रामचंद्रन ने जानकी की वकील का शांत और सधा हुआ रोल किया है। अस्कर अली और दिव्या पिल्लई ने अपने सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम किया है। हालांकि कुछ सीन में माधव की डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अजीब लगती है। फिल्म की लंबाई और स्क्रीन प्ले थोड़ा उलझा हुआ है। एक टाइट, क्रिस्प एडिट इसे और बेहतर बना सकता था। हालांकि सुरेश गोपी के मोनोलॉग मलयाली दर्शकों को जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन फिल्म से कुछ भी कम किए बिना उन्हें छोटा किया जा सकता था। क्लाइमेक्स की ओर लंबे डायलॉग बहुत लंबे और, सच कहूं तो, खत्म होने के इतने करीब आकर परेशान करने वाले हो जाते हैं। कुछ अजीब इंग्लिश डायलॉग भी खास है। हालांकि प्रवीण का सोशल रूप से एक्सेप्टेबल एंडिंग चुनने से बचना फिल्म को देखने लायक बनाता है। कोर्टरूम ड्रामा में तीखी बहस से ज्यादा जान डालने वाली कोई चीज नहीं है, जो किसी केस को समझने के हमारे नए रास्ते खोलती है। जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में मशहूर वकील डेविड एबल डोनोवन, सुरेश गोपी की दलीलें बहुत जोरदार है। फिर भी उनमें से एक बड़ा हिस्सा इतना बेमतलब है कि वे कोर्टरूम के बजाय किसी जोरदार टेलीविजन डिबेट में ज्यादा फिट बैठेंगे। वो उस तरह का इंसान है जो चीज के बारे में बात करेगा, जबकि उसे चौक के बारे में बहस करनी चाहिए। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब वो सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े किसी केस में कोर्ट में बहस कर रहा होता है, तो वो राज्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें करता है, या वो एक रेप विक्टिम से पूछता है कि क्या वो पोर्न देखती है और कितनी बार। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट सीक्वेंस में कई मुद्दों पर
उसके अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट की न्यूज क्लिपिंग्स के साथ इस व्यवहार का इशारा मिलता है, जिससे पता चलता है कि एक वकील कोर्ट के अंदर से ज्यादा बाहर एक्टिव है। जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जो सेंसर के हुक्म की वजह से एक एक्स्ट्रा वीव के साथ थिएटर में आती है, एक सेंसिटिव कहानी कहने और वकील का रोल कर रहे एक्टर के सुपर हीरो वाले ऑरा को दिखाने के बीच फंसी हुई है। डेब्यू कर रहे डायरेक्टर प्रवीण नारायणन, जिन्होंने ये फिल्म लिखी भी है, दोनों ही मामलों में स्ट्रगल करते हैं। जेएसके उर्फ जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जिसमें शुरू में वी से पहले वी नहीं था, आपकी गैलरी में सबको खुश करने वाली लीगल थ्रिलर है। प्रवीण नारायणन की ये फिल्म ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ सबूतों के आधार पर लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी एक खोज है। लेकिन आखिर में आपको एक सुपरस्टार की कोर्टरूम में बयानबाजी की एक सीरीज मिलती है, जिसकी फिल्मोग्राफी इसी के लिए जानी जाती है। एक बेसिक केस में ऐसी बातें होती हैं जो दर्शकों को एक्साइटिंग नहीं लगती। जेएसके एक ऐसी फिल्म है जो लोगों की आवाज बन